हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल जय क्लासेस में स्वागत है। आइए फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए, फिर इसके समरूप अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजा की 2/3 गुनी हो। आइए मैं प्रश्न को आपको समझाता हूं। प्रश्न एक्चुअल में कहता क्या है। प्रश्न कहता है आपको क्या कि एक त्रिभुज का रचना कीजिए और जिसकी भुजाएं आपको 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और इसी के जैसा एक और त्रिभुज का रचना कीजिए इसी पे, जो कि आपका 2/3 गुनी हो, यानी भुजा का 2/3 गुनी हो। तो आप एक चीज बताइए, भुजा का मान पहला भुजा ये ले लीजिए, ये अभी 6 सेंटीमीटर का है, तो 6 का 2/3 गुनी 3 दूना 6, कहने का मतलब 4 ना। तो ये भुजा अब कितना होगा, 4 सेंटीमीटर का होगा, यानी इससे छोटा त्रिभुज ना बनेगा। तो आइए चलते हैं प्रश्न के साथ। क्या करना है, सर्वप्रथम आपको एक त्रिभुज का निर्माण कर लेना है जो जो भुजाएं दी हुई है। तो त्रिभुज में क्या क्या भुजा दिया है, जरा हम एक दिया है 6 सेंटीमीटर ना, तो सबसे बड़ी वाली भुजा से हम निर्माण करेंगे। जरा ध्यान से समझिएगा कैसे कैसे करते हैं। देखिएगा, सबसे बड़ी भुजा पहले खींच लीजिए। कितना है बड़ी भुजा आपका, 6 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं हम 6 सेंटीमीटर यहाँ खींच ले रहे हैं। आप देखिए 6 सेंटीमीटर है, तो इसका मान दे दीजिए नाम ए बी और सोच लीजिए ये 6 सेंटीमीटर है। सोच नहीं, हम खींचे ही हैं 6। उसके बाद अब एक बच जाता है आपका 5। कैसे खींचेंगे, देखिए त्रिभुज खींचने का नियम, एक भुजा पहले स्केल से खींचना है, उसके बाद इससे ये एकदम यहाँ रखेंगे, यहाँ के बाद 5 है तो हमको बिल्कुल 5 मापना है। ये हिलना नहीं चाहिए, यहाँ से यहाँ रख दिए है, देखिए यहाँ 5 ले लिए। अब 5 मान लीजिए ये वाला भुजा हमको 5 खींचना है, तो इधर ऐसे कर देंगे, कर दिए। उसके बाद अब इधर का भुजा हम ले लेंगे, कितना आपको 4। तो यहाँ से देख लीजिए 4, तो यहाँ से खींचेंगे आपका 4। तब क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, मिला दिए। उसके बाद फिर इधर न त्रिभुज बनेगा, भुजा बनेगा, इस भुजा को फिर मिला देंगे, मिला दिए, और ये हो गया ए बी सी। अब इसी के, अभी आप देखिए कि नहीं, अब इसी के समरूप इस तरह से त्रिभुज खींचना है। तो अब जो भी त्रिभुज खींचेंगे हम उसको डॉट में खींचेंगे। तो आइए, तो कैसे बनाना है जरा ध्यान से देखिएगा। फिर उसी प्रकार जैसे हमने अभी बनाया था पिछला वीडियो में, एकदम नीचे अब यहाँ से एक न्यून कोण बनाना है आपको। आइए न्यून कोण बनाते हैं, बना दिए, खींच लिए। खींचने के बाद अब ध्यान देना है अनुपात पे। कहता है कितना अनुपात में, 2/3 अनुपात में। जब 2/3 अनुपात में कह दे तो क्या करेंगे, आपको सबसे पहले देखना है दोनों में बड़ी कौन है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, दोनों में बड़ी कौन है, 1 नंबर में यही ध्यान रखना है। बड़ा है 3, तो उतना भाग में इसको काटेंगे। बड़ा कितना है 3, उतना भाग में इसको काटेंगे। अपने मन से हम खोल लिए, देख लीजिए अपने मन से खोल लिए हैं, इसको काट रहे हैं। 1 2 3 काट लिए। काटने के बाद
दूसरा पॉइंट क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट में हम देखेंगे हर, दूसरा पॉइंट में हर देखेंगे। और हर में क्या करना है हमको, हर में कितना है, इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। हर कितना है, 3 है, हर 3 है और बड़ी भी यहाँ 3 था, हर भी 3 है। हर देखना है और हर से 3 और वहाँ से हमको क्या करना है, दूसरे बिंदु मिला देंगे। क्या करेंगे, मिला देंगे। ये देखिए हर है, मिला दिए। मिलाने के बाद क्या करना है, जरा बात को समझिएगा। मिलाने के बाद तीसरा पॉइंट हम क्या करेंगे, तीसरा पॉइंट में देखना है अंश। कितना, क्या देखना है, अंश। यही ट्रिक है आपका, अंश। अंश कितना है, अंश आपका 2 है और यही 2 पे अब कोण बनाएंगे। कहाँ कोण बनेगा, यहाँ। तो कैसा कोण बनेगा, 3। इसका नाम दे दीजिए आप पहले, A1 A2 A3। तो यहाँ कहने का मतलब अंश देख लिए कितना आया, 2। तो 2 पे ही कोण बनेगा 3 के जैसा। तो 3 के जैसा कोण, इसको अपने मन से खोले, देखिए थोड़ा सा और खोल लीजिए, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसको ऐसे घुमा देंगे, घुमा दिए, कर दिए, कोण बना दिए। ध्यान देखिएगा, अब इसको मापेंगे, है देखिए यहाँ, इसको अब मापेंगे, यहाँ से ये कोण नापेंगे, ये कोण है इसका, थोड़ा सा और जाएगा, यहाँ आ गया, कोण मापे। उसके बाद ऐसा ही कोण है यहाँ, इसको नापेंगे, काटेंगे, काट दिए। काटने के बाद हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे दूसरा पॉइंट से, दूसरा पॉइंट से मिला देंगे। देखिए दूसरा पॉइंट से इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। और कैसे मिलाएंगे, डॉट में मिला दिए। डॉट में मिलाने के बाद एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, तब जितना बड़ा यहाँ का कोण है उतने बड़ा कोण है इस बिंदु पे बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जितना बड़ा यहाँ कोण है, देखिएगा है, देखिए बी पे कितना बड़ा कोण, अपने मन से बी पे से कोण खींच दिए, उठाइए, उठाएंगे चाप। अब फिर मान लीजिए आपका ये कौन बिंदु है, ये बिंदु है सी। सी नहीं, आप ले लीजिए इसमें डी, मान लीजिए डी। तो डी पे पहले ले लिए, इसको हिलाए नहीं अभी हम, देखिए हिलाए नहीं है। इतना बड़ा ही कोण यहाँ पे खींचेंगे, खींचने के बाद इस कोण को नापेंगे। ध्यान से देखिएगा, वीडियो एकदम समझ में आएगा। इसको यहाँ से चाप को मापेंगे, चाप को मापेंगे, ले लिए, उसके बाद यहाँ ऐसे नापेंगे। और मापने के बाद कुछ नहीं करेंगे, इस बिंदु से इसको हम मिला देंगे। ध्यान रखिएगा एकदम। हम मिला दिए, मिलाने के बाद इसका माप आ गया। अब कहता है इसका औचित्य भी दीजिए। देखिए आप देख लीजिए, 2/3 भुजा, ये पक्का पक्की आपका कितना आया था, 4। तो ये जो त्रिभुज बना आपका 4 होगा। देखिए 4 है ना 4। तो कहने का मतलब यहाँ अब लिखते हैं आगे, देखिए कैसे लिखते हैं। औचित्य में क्या लिखे हैं, सबसे पहले दिए गए भुजा के अनुसार ABC त्रिभुज का निर्माण किया। त्रिभुज बनाया, लिख दिया हमने, ABC बनाया था। फिर A से A तक, A से A3 तक हमने इसको 3 भाग में काटा। 3 भाग कैसे, बड़ी भुजा के अनुसार, जो अंश इसमें देखे थे। उसके बाद क्या किया हमने, A3 के जैसा कोण A2 पर बनाया। जैसा कोण A3 पे, यहाँ से इसको पहले मिलाया और फिर A3 पे जैसा कोण बना इस पे बनाया। और पुनः B के जैसा कोण, B के जैसा कोण B डैश पर बनाया।
और जब सबको हमने क्या किया, माप दिया, मापने के बाद ये इसका मान आ गया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। अब चलते हैं अगला सवाल की ओर। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है एक त्रिभुज का निर्माण कीजिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर हो और उसी के जैसा फिर 7/5 गुनी बड़ी त्रिभुज का निर्माण कीजिए। बड़ी नहीं लगाया है यानी बड़ा ही है। तो बड़ा कहने का मतलब क्या समझे आप, जैसे कोई भुजा मान लीजिए 5 है तो 5 का 7/5 गुनी 5 कटेगा और कटेगा तो कितना बच जाएगा 7, यानी जो भुजा पहले 5 था वो भुजा कितना बनेगा 7 का बनेगा। उसी प्रकार तो सर्वप्रथम एक त्रिभुज का हम निर्माण करेंगे। तो त्रिभुज का निर्माण करने के लिए नीचे ले लीजिए सबसे बड़ी भुजा। नीचे सबसे बड़ी भुजा क्या ले लेंगे, 7 है तो 7 ले लीजिए, सेंटीमीटर तरफ से खींचेंगे 7। तो अब ले लिए कितना ये हम 7 सेंटीमीटर। ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है। अब क्या करना है, 7 का तो मेरा काम कंप्लीट है, अब बनाना है 6 सेंटीमीटर का। स्केल से ऐसे नापेंगे और थोड़ा बड़ा करेंगे 6। तो बी से रख के इधर काट दीजिए ना, कोई भी ले सकते हैं, इधर से या 6 ले लिए। उसके बाद इधर से ले लेंगे 5, ये फिर नापेंगे यहाँ से 5 इधर 5। अब इसको क्या करेंगे, बिल्कुल मिला देंगे। कैसे मिलाएंगे जरा ध्यान से देखिएगा। ये जो पॉइंट कटा यहाँ पॉइंट डाल देंगे, इसको मिला देंगे। मिला दिए तो ए बी और सी हो गया। जब ए बी सी हो गया ये, तो अब त्रिभुज तो बना लिए और कुछ नहीं करना, बिल्कुल पहले की तरह। अब क्या करेंगे, आप ए से नीचे न्यून कोण बना दीजिए। ए से देखिए बना दिए ना आप न्यून कोण। अब न्यून कोण बनाने के बाद 1 नंबर में आपको क्या ध्यान रखना है, 1 नंबर में ध्यान रखना है कि बड़ी, और दूसरा नंबर में ध्यान क्या रखना है आपका हर, और तीसरा नंबर में क्या ध्यान रखना है अंश। यही भी आई है। तो बड़ी में कहने का मतलब दोनों अनुपात में बड़ा कौन है 7। तो 7 बड़ा है तो 7 भाग में इसको काटेंगे। तो काटिए 7 भाग में, 1 2 3 4 5 6 7। हमने 7 भाग में काटा, 1 2 3 4 5 6 7। तो नाम दे दीजिए ना यहाँ पे A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। और एक चीज़ यहाँ भी इसका लिख दीजिए, ये 7 है, ये आपका 5 सेंटीमीटर है, ये आप 5 नहीं, ये 6 है, 6 है, ये आपका 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद आप क्या करेंगे, नाप के भी आप चेक कर लीजिए ना कितना है, 6 ही है मेरा, ठीक है। उसके बाद देखिए बड़ी भुजा के अनुसार काट दिए ना। तब क्या देखना है हमको, हर देखना है। क्या देखना है, हर। ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। हर है मेरा कितना 5। तो कोण बनता है कहाँ, हर पर कोण बनाएंगे और यहाँ हम क्या करेंगे, कोण का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले हर वाला को मिलाइए, हर यहाँ आ गया, हर को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। देखिए हर को लास्ट वाले बिंदु से क्या करेंगे, हर को मिला दिए। अब हर को मिलाने के बाद अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे जरा, इधर ध्यान दीजिए। इसी के जैसा जितना बड़ा कोण यहाँ है उतना बड़ा ही कोण हम यहाँ बनाएंगे। कहाँ पर, अंश के पास। अंश के पास तीसरा नंबर में। तो अंश कितना है मेरा
7 है, तो A7 पर कौन बनाएंगे 5 के जैसा। एकदम धीरे से समझिएगा, यहाँ समझने वाली बात है। पहले बना था अंदर, अब बनेगा बाहर है। देखिए इसको नाप लीजिए, थोड़ा बड़ा कर लीजिए ना। ले लिए हैं, उठाएंगे और यहाँ A पे रख के ऐसे घुमा देंगे। घुमाने के बाद हम कोण को नापेंगे कि ये कोण कितना बड़ा है। कोण देखिए मेरा कितना बड़ा है, इतना बड़ा है। अब क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे काट देंगे और इसको क्या करेंगे, ऊपर डॉट के रूप में मिलाएंगे। यहाँ पे ये कटा, ध्यान देखिए गौर से, यहाँ कटा, इसको धीरे धीरे हम क्या करेंगे, डॉट रूप में मिलाएंगे। ठीक है, एकदम डॉट में मिलाना है। इसको भी आगे बढ़ा दीजिए डॉट में। ये कहाँ तक जाएगा जरा देख लेते हैं। इसको भी ये जाके मिलेगा। समझ गए, यहाँ बना। उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। फिर पेन कॉपी लेके बैठिए, चाप लेके बैठिए। ऐसा कौन बनाएंगे यहाँ पर बी के जैसा है। देखिए अपने मन से इसको खोलेंगे, ऐसा खोलिए, काटने में खोल दिए और फिर यहाँ रख के ऐसे निर्माण कीजिए। और निर्माण करने के बाद नापिए कि ये कितना बड़ा है। देखिए यहाँ है कि नहीं, ये इतना बड़ा है, तो अब उतना बड़ा ही हम इसको नापेंगे, कोण को नापेंगे। हिल गया लगता है मेरे ख्याल से, देख लेते हैं। ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, तो ये वाला बिंदु ये आया है, ये वाला बिंदु। तो स्केल लेंगे और यहाँ से आप क्या करेंगे, धीरे धीरे ऊपर की ओर मिला देंगे। इसको इस तरह से मिला देंगे। मिलाने के बाद इसको भी ऊपर थोड़ा मिला देना है, क्योंकि त्रिभुज बनना चाहिए ना। देखिए मिला दिए। अब नाम दे देंगे आपका, ये भुजा बी वाला इधर बढ़ा है ना, तो इसका नाम दे देंगे बी डैश। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो गया, सी डैश, यानी ए बी डैश सी डैश। जो अलग से त्रिभुज बना आपका वो क्या हो गया, ए बी डैश सी डैश। यानी ये त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज से 7/5 गुनी बड़ी है। अब आप औचित्य लिख दीजिए। औचित्य